ये बाई डायरेक्शनल होगा। इसका मेन एंजाइम रहता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये प्रोकैरियोट के केस में ये प्रोकैरियोट के केस में तीन होता है टोटल। पहले ऐसे पढ़ना है क्या, रेप्लिकेशन, हाँ 80 वाले साइट में ही होगा जहां भी होगा, चाहे प्रोकैरियोट रहे या फिर यूकैरियोट रहे, ठीक है। देखो डीएनए डिपेंडेंट जब भी नाम पढ़ोगे, जब भी नाम लिखोगे कभी भी, तो ये नाम पहले ऐड करना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, ठीक है। अब उसके बाद ऐड करना है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसको ऐसे भी लिखते हैं रोमन में, 1, 2 एंड 3। कितना रहता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। एंड यू कैरियोट के केस में टोटल 5 होता है, बट आउट ऑफ सिलेबस है तो इसको नहीं जानना है। ये रहता है अल्फा, बीटा, गामा, इसके फॉर्म में रहता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं, बस उतना लिख लेना। बात क्या क्या है, डायरेक्शन जब भी डीएनए का सिंथेसिस होगा कैसे होगा, 5' to 3'। कैसा रहेगा, हम लोग देखे थे कि क्या देखे थे कि जो डीएनए लाइगेज था दोनों तरफ चेन बना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा था, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो दोनों तरफ चेन का सिंथेसिस होगा। तो बाई डायरेक्शनल चेन पोलिमराइजेशन होता है चेन का। इसके लिए एंजाइम कौन सा जरूरी है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये मतलब क्या है डीएनए डिपेंडेंट का, डीएनए मतलब इसका मतलब डिपेंडेंट क्या है, डिपेंड होना। किस पे डिपेंड होगा ये एंजाइम, डीएनए पे। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन सर्च रीजन का इस साल आ रहा है, मतलब इस साल जो आया है एग्जाम में आएगा डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज, एक ऑप्शन रहे मान लो, और एक रहे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हमेशा आंसर यही रहेगा। ये कभी कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर देगा ये वाला सेगमेंट, डीएनए की जगह आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो बात को ध्यान रखना, आरएनए डिपेंडेंट वाला भी आएगा सिलेबस में आगे। डीएनए का जब भी बात होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब भी होगा, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको समझने के लिए देखो, इसको मिटा देंगे, समझना होगा तो उसके लिए बना रहे। मान लो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ से डीएनए का स्ट्रैंड खुल चुका है, अभी लास्ट क्लास में लास्ट टाइम बताया था इससे पहले। ये जब डीएनए का स्ट्रैंड खुल रहा है तो जो नया डीएनए बनेगा, क्या इसी पे बनेगा नया डीएनए, इधर देखो, नया डीएनए क्या इसी पे बनेगा, ऐसे करके नया डीएनए बनेगा। अगर ये 3' है तभी तो इधर 5' होगा, तभी डायरेक्शन क्या 5' है, 3' की तरफ चलेगा। अगर ये 5' है तो क्या मतलब थ्री, ये अगर 5' है तो क्या ये 3' है, मतलब डायरेक्शन इधर से तो नहीं चलेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा इधर से, 5' है 3'। क्या ये समझ में आ रहा है डायरेक्शन। ये क्या पुराना वाला है, ओल्ड वाला चेन है, ठीक है। ये भी इस साइड पे क्या है, ओल्ड वाला है। इसको बोलते हैं टेम्पलेट, क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट बोलते हैं। नाम दे सीख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये टेम्पलेट थोड़ी देर के लिए इसको मान के भूल जाओ, इसको मान लो ये नहीं है, सिर्फ कैसा है, अभी फोर्क बना हुआ है, ठीक है। फोर्क बेसिकली इस वाले पोर्शन को बोलते हैं फोर्क, ठीक है। तो ये चेन बना हुआ है, तो जो एंजाइम आएगा, क्या ये डीएनए है, डीएनए है कि इसका मतलब क्या इस पर सीक्वेंस लिखा होगा TAG, ऐसा कुछ नाइट्रोजन बेस लगा हुआ होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इस तरफ लगा हुआ होगा। ये ऐसे तो पहले नॉर्मली तो ऐसे था, तभी तो जाके ये ऐसे ऐसे बना है, ठीक है। जब अनवाइंडिंग हुआ तो समझो, टी था तो मतलब इसका कहा यहाँ पे ए होगा, जी था इसका सी होगा, ए का टी रहेगा, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री पहले लगा हुआ होगा कहीं पे, मतलब इस साइड में लगा हुआ होगा। तो क्या इसी सीक्वेंस के बेसिस पे नया चेन बनेगा, जो इधर होगा क्या उसी के जैसे यहाँ बनेगा नया वाला चेन। तो क्या आइडेंटिकल कॉपी बन रहा है। हम लोग एक सीक्वेंस लिए थे, इसको समझने के लिए देखो पुराना डायग्राम में क्या ऐसे ऐसे करके हम लोग एक बड़ा वाला पोर्शन लिए थे, ये वाला पोर्शन लिए थे, तो हम लोग इतना आधा सेगमेंट को देख रहे हैं, ये वाला सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो क्या सेम इस साइड भी चलेगा, उसके नीचे साइड भी सेम चलेगा। तो क्या बाई डायरेक्शनल हो रहा है, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, बाई डायरेक्शनल यहाँ तक बात समझ में आया। अब डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्या ये डीएनए के बेसिस पे, ये डीएनए है ना, इस पे जो सीक्वेंस लिखेगा उस पर डिपेंड करेगा नया वाला हम लोग का स्ट्रैंड। जो यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, जो हम लोग का न्यू स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पे, क्या वो न्यू स्ट्रैंड, जो न्यू स्टैंड बनेगा हम लोग का, क्या वो न्यू स्टैंड डिपेंड करेगा पुराने वाले पे। इसीलिए उस एंजाइम क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, चेन बनाना। तो डीएनए बनाने वाला जितना एंजाइम रहेगा, पॉलीमराइजेशन कैसे करेगा, यहाँ से डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर सीक्वेंस कैसा है। क्या बात समझ में आया तक, इस डायग्राम को चाहो तो नोट डाउन कर लो। ये क्या है, न्यू चेन बन रहा है।
तो अगर इसका सीक्वेंस मान लो 3 डैश है तो ये 5 डैश टू 3 डैश, ये 5 डैश है तो यहाँ 5 डैश टू 3 डैश। ये क्या है? न्यू चेन है, न्यू स्ट्रैंड है। ये क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाला हो गया यहाँ तक। ये जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स पढ़नी है हमें। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा एंजाइम, अदर एंजाइम्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लिखिए अदर एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए polymerization। अदर एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए polymerization। पहला एंजाइम कौन कौन सा, मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट का हम लोग के सिलेबस के अंदर प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ना है। तो प्रोकैरियोट्स में कितना था? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। इसके अलावा अदर एंजाइम्स क्या क्या रहेंगे? आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, या फिर इसका दूसरा नाम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब जो पॉलीमराइजेशन करवा दे एंजाइम, जो एंजाइम क्या करा दे? पॉलीमराइजेशन करा दे। आर इसका दूसरा नाम क्या? आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज अभी पढ़े थे जस्ट। डीएनए लाइगेज ज्वाइन कराते हैं। ये दो एंजाइम्स और आ गए। ठीक है। अदर सब्सटेंस रिक्वायर्ड, तीसरा नंबर क्या होगा? अदर सब्सटेंस, क्या क्या जरूरत रहेगा? अदर स्ट्रक्चर्स जो भी रहो, अदर्स क्या क्या रहेगा? हमें एक हम लोग जो पढ़े थे नाइट्रोजन बेस के बारे में, डीएटीपी, डीजीसी, इसे पढ़े थे ना, डीएटीपी वगैरह, डीजीटीपी वगैरह पढ़े थे हम लोग। वो सारे जितने भी रिक्वायरमेंट थे, एटीपी वगैरह, जी डी जीटीपी वगैरह, वो रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है। अभी कहाँ रहेंगे, कैसे रिक्वायर्ड रहेंगे, इसको भी बात करेंगे। ये सब भी लिख लो। डी क्यों है इसके आगे लगा हुआ है? डीऑक्सी, डीऑक्सी के चलते लगा हुआ है। ए मतलब एडिनोसाइन, टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। ये लिखिए आरएनए प्राइमर। ठीक है। अदर एंजाइम्स क्या क्या जरूरत है? आरएनए प्राइमर, इसको आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या है? डीएनए लाइगेज। उसके बाद कुछ अदर चीज रिक्वायरमेंट एंजाइम जैसे होता है डीएटीपी, डीजीटीपी वगैरह रिक्वायरमेंट रहता है। इसे देखो बेसिकली क्या रहता है, एटीपी वगैरह का यहाँ समझा रहे हैं। ये चीज हम लोग पहले समझ चुके हैं। ठीक है। अगर जो भी, अगर मान लो एडिनोसाइन है, ठीक है, ये कहाँ से कनेक्टेड है? शुगर के साथ में, तभी तो आया है डी आया वर्ड, डीऑक्सी शुगर। इसके साथ में 3 फॉस्फेट है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? 2 फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएगा, एक रहेगा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, या फिर मान लो कोई पूछ ले कितना एटीपी आता है चेन फॉर्मेशन का टाइप, आता तो 3 है बट बचता 1 है। और ये जो निकल जाता है इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट बोलते हैं इसको। अब ये जो निकल जाएगा, ये बाद में ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये दोनों के बीच में, यही बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। अभी जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आगे समझेंगे। ठीक है। इसको लिखिए इसको मिटा दें। अब चलो देखते हैं बात कैसे कैसे ये सब बातें होती है। देखिए क्या होता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये अनवाइंड हो चुका है। ठीक है। अभी क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज आया हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज को लगा देंगे, चेन बन जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। डीएनए पॉलीमरेज का ड्रॉबैक्स है कुछ। तो पहले फंक्शन जानेंगे तभी तो ड्रॉबैक जानेंगे। ठीक है। ये डायग्राम बनाने के बाद में कुछ बातों को मैं डीएनए पॉलीमरेज लिखिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में। डीएनए पॉलीमरेज 1 हेडिंग डालिए, डीएनए पॉलीमरेज, उसमें लिखिएगा मेन एंजाइम फॉर, ऐसे इसका डिस्कवरी कौन वर्ग किए थे, ठीक है, जरूरत नहीं है। मेन एंजाइम फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर,
मेन एंजाइम फॉर, तीन चार पॉइंट है। मेन एंजाइम फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। पहला क्या करेगा, रिमूव करेगा आरएनए प्राइमर को। ये बातों को ध्यान रखना अभी, ठीक है। आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट क्या करता है, पॉलीमराइजेशन कराएगा। पॉलीमराइजेशन कराएगा इन डायरेक्शन 5' टू 3'। तीसरा क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग करेगा। 5' to 3' जो बना है क्या सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, उसका काम कराएगा। तीन बात तो मिनिमम याद रखना ही रखना है इसके बारे में, ठीक है। प्रूफ रीडिंग सही बन रहा है, जितना जो कोड इस कुछ स्पेसिफिक कोड लगे हुए थे, क्या सही कोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर गलत गलत कोड रह गया यहाँ पे तो ये म्यूटेशन कॉज करेगा, ठीक है। उसका प्रूफ रीडिंग करेगा। पहला ये आर लगाए नहीं, लेकिन इसके बाद में पढ़ लिया, आर रिमूव करेगा कहाँ होगा उसके बाद देखेंगे। सेकंड लिखिए, दो तीन लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कुछ डायग्राम यहाँ बनेगा। उसके बाद लिखिएगा डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है पॉलीमराइजेशन में, इस एंजाइम का ज्यादा यूज नहीं होता है। पहला तो ये पॉइंट रहेगा पॉलीमराइजेशन, और दूसरा प्रूफ रीडिंग। यही दो पॉइंट लिख दीजिए सेम टू सेम बस उसमें। एक और इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट चेन फॉर्मेशन। शॉर्ट चैन फॉर्मेशन, ये तीनों पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं उसमें भी सेम टू सेम पॉइंट। ये लीस्ट यूजफुल रहता है, जब सेकंड आप लिखोगे तो उसमें क्या करना है, ऐड कर देना लीस्ट यूजफुल, ठीक है। सेकंड में क्या रहेगा, तीनों पॉइंट सेम रहेगा, लीस्ट यूजफुल। सेकंड वाला डीएनए पॉलीमरेज सेकंड को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, वो एज अ न्यूक्लियस काम करता है, वो अभी कुछ नहीं समझोगे, बाद में देखेंगे। तीसरा लिखिए डीएनए पॉलीमरेज 3। उसमें लिखिएगा पहला पॉइंट सेम, ये 2 नंबर, ये पहला पॉइंट ये स्पेसिफिक हो गया 1 के लिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट सेम टू सेम रहेगा। यहां पे रहेगा शॉर्ट की जगह में लॉन्ग चैन फॉर्मेशन, ठीक है। शॉर्ट की जगह चेंज हो जाएगा लॉन्ग चैन फॉर्मेशन। मेन एंजाइम, मेन एंजाइम मेन एंजाइम फॉर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मेन एंजाइम होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात है। पॉलीमराइजेशन का मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसको याद रखिएगा, जल्दी जल्दी लिखो, हो गया, हुआ, गड़बड़ा गया क्या लिखते लिखते, गड़बड़ा गया क्या लिखते लिखते, जल्दी लिखो टाइम नहीं है। तीनों क्या कर रहा है, प्रूफ रीडिंग में काम आ रहा है क्या तीनों। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई डीएनए का चैन बना हुआ पहले से, इस पे कुछ सीक्वेंस गिवन है, ए टी जी सी सी टी जी ए, कुछ भी लगा हुआ है, तो जब भी बनेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनना चाहिए। मतलब टी का क्या बनना चाहिए, ए का, टी का ए, जी का सी। अगर मान लो यहाँ पे सी लग गया, यहाँ भी मान लो जी बना, यहाँ पे टी ही लग गया, तो क्या ये मिस्टेक है। तो इसको रीड करेगा, तीनों पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको रीड करेगा, इसको यहां से कट करके हटा देगा, और इसके जगह जो सही बात रहेगा उसको इंक्लूड कर देगा। अगर ये गलत रहेगा तो क्या करेगा, म्यूटेशन कॉज करेगा। इसी को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। अगर देखो ये सी की जगह सी नहीं रहेगा ना, अगर मान लो यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन बेस आ गया, तो पहला बात तो बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकता है। म्यूटेशन में तो ये सब बात हम लोग पढ़े थे क्या। देखो ये एक, जैसे हम लोग काम करते क्या सारा काम सही करते हैं, कभी कभी अनजाने में गलत काम होता है, तो क्या इससे भी गलती हो सकता है कि कहीं पे सेम कोड आ जाए, ठीक है। इसी को क्या करता है, अच्छे से रीड करता है। प्रूफ या रीडिंग हम लोग बोलते हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि अच्छे से जो आर से कॉम्प्लीमेंट्री को ही सेट किया जाए, ठीक है। बात यहाँ तक ठीक है। चलो अब देखते इस चैन के ऊपर आते हैं, और ये समझना यही इसका मेन है। अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए ड्रॉबैक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3। ड्रॉबैक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3।
उसका ड्रॉबैक है दे कैन दे कैन नॉट स्टार्ट दे कैन नॉट स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। तो भाई डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कौन करेगा? ठीक है, नेक्स्ट डालिएगा पॉइंट। ड्रॉबैक के बाद नेक्स्ट सर्च पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज, ब्रैकेट में लिखिएगा प्राइमर। प्राइमर ये क्या चीज है? इट नेक्स्ट इसमें लिखिएगा पॉइंट, अब इसके अंदर में पॉइंट लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें इट स्टार्ट्स डीएनए रेप्लिकेशन, या इसको बहुत कोई बोलते हैं मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और क्या एंजाइम हम लोग लिखे थे? डीएनए लाइगेज के बारे में। नेक्स्ट लिखिए डीएनए लाइगेज, नेक्स्ट एंजाइम लिखिए डीएनए लाइगेज। इट रीजॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, इट रीजॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब रीजॉइन कब करने की जरूरत पड़ेगा अभी आगे देखेंगे, उसके लिए 2 लाइन छोड़ दीजिएगा इसके लिखने के बाद में। कब कब होगा अभी आगे समझ लेंगे, फिर लिखेंगे इसको। इट रीजॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एंजाइम्स के बारे में लिखे थे, डीएटीपी वगैरह के बारे में।